Okay, I gave you enough of time. Now we describe the second form of market for today. आज हम इसका मीनिंग और इसके फीचर को स्टडी करेंगे. उसका मीनिंग और उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे and then we will conclude for today. Monopoly. The word monopoly is derived from two Greek words. Monopoly is derived from two Greek words, monos and polys. Monos का मतलब होता है सिंगल and polys का मतलब होता है seller. A market with single seller. A market with single seller is called monopoly market. It is called monopoly market. Monopoly मतलब only one seller's market. एक ही सेलर है मतलब क्या रहेगा? There will be no competition between the sellers. कोई सेलर ही नहीं है दूसरा तो बिटवीन 10 सेलर्स आएगा ही नहीं. एक ही सेलर है तो कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा. सो दैट इज मोनोपोली. तो मोनोपोली का मीनिंग लिखो. मोनोपोली का मीनिंग लिखो. मोनोपोली refers to the market where there is a single seller and large number of buyers dealing in unique product. Single seller and large number of buyers dealing in unique product. Okay, meaning लिख के हो गया. Now give the heading features of monopoly. Features of monopoly. The very first feature of monopoly. The very first feature of monopoly, उसके मीनिंग में ही बताया हमने, सिंगल सेलर. अभी इस सिंगल सेलर को वी विल कॉल एज, ये जो सिंगल सेलर है अपने मोनोपोली मार्केट में, वी विल कॉल हिम एज मोनोपोलिस्ट. सिंगल सेलर को वी विल कॉल एज मोनोपोलिस्ट. ओनली वन सेलर इनटू द मार्केट. और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, फर्म एंड इंडस्ट्री दोनों सेम रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी फर्म क्या होता है? व्हाट इज फर्म? अभी आप जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको. एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे अपने पास बहुत सारे सोप्स है ना. सोप में लक्स, लाइफ बॉय, डेटॉल, डव, हमाम, मेडिमिक्स, लिरिल एक्सेट्रा. तो ये जो एक एक जो प्रोड्यूसर है, जो लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड एज फर्म्स. इनको हम क्या बोलेंगे? फर्म. और इन सबको कंबाइंड वे पे
इन सबको कंबाइंड वे पे वी कॉल एज इंडस्ट्री. कौन सा? तो सोप इंडस्ट्री. आर यू गेटिंग दैट? फर्म अलग है और इंडस्ट्री अलग है. मगर मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या होगा? इन मोनोपोली मार्केट फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम. फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम. ये हो गया फर्स्ट फीचर. सेकेंड वन, नो सब्स्टिट्यूट. इन द मोनोपोली मार्केट जो प्रोडक्ट मोनोपोली मार्केट में डील हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम मोनोपोली मार्केट में बेच रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है उसको कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं रहेगा. देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. मतलब बायर के पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन है मैनेज विद दैट प्रोडक्ट. दूसरा ऑप्शन है मैनेज विदाउट द प्रोडक्ट. मतलब उसको जो मोनोपोलिस्ट के पास से जो प्रोडक्ट मिलेगा, आइदर वो प्रोडक्ट लेके काम चलाओ अपना, या फिर बिना प्रोडक्ट का अपना काम चलाओ. देयर आर नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. देन नेक्स्ट वन, absence of competition. In a monopoly market, there will be absence of competition. In a monopoly market, there is absence of competition. क्यों competition क्यों absent रहेगा? बताओ जरा मेरे को. There is no competition as there is single seller. Very good. सबको पता है. अकेला खुद से कंपटीशन थोड़ी कर सकेगा. यूनिक प्रोडक्ट. यहां पे मोनोपोली मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो एब्सोल्युटली यूनिक प्रोडक्ट रहेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट सिर्फ मोनोपोलिस्ट के पास ही मिलेगा मार्केट में, और किसी भी सेलर के पास ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है. जैसे मार्केट में मिलने वाले ये सब प्रोडक्ट है और मोनोपोली मार्केट में मिलने वाला प्रोडक्ट सबसे अलग. देखो कैसे रेड बलून्स के अंदर मैंने एक सेपरेट ग्रीन कलर का बलून बता दिया, विच इज अ यूनिक प्रोडक्ट. प्राइस मेकर. सी, मोनोपोलिस्ट के पास पावर है. इन मोनोपोली सेलर हैज अ पावर to fix the price. He is a price maker, not price taker. He can decide the price. But economics क्या बोलता है? Seller can either fix the price or he can fix the output. He cannot fix both the things at the same time. He cannot fix both the things at the same time. It cannot be fixed up. So remember that the seller is a price maker and not price taker. No free entry and exit. No free entry and exit. In a monopoly market, there are restrictions on the entry of new firm. किसी भी नए फर्म को एंट्री लेने पे restrictions लगाए हुए हैं. There are restrictions on the sellers to enter into the firm. तो restrictions है, इसके लिए तो नया सेलर आ नहीं सकता ना इसमें. सिंपल है. It is as simple like that. The restrictions can be legal restrictions, the restrictions can be technological restrictions, it can be natural restrictions, and so on.
सेलर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है सो दैट ही कैन नॉट एंटर इनटू द मार्केट, एंड एज द न्यू सेलर्स कैन नॉट एंटर इनटू द मार्केट, देयर आर नो राइवल्स, नो कॉम्पिटिटर्स. एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट. अभी यहाँ पे मुझको कोई बताएगा सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर सेलिंग कॉस्ट? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. सेलिंग कॉस्ट का मीनिंग बताओ. कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वो सेलिंग प्राइस आ रहा है. वो कॉस्ट और प्राइस में कुछ फर्क नहीं है क्या तुम लोग में? गलती से कॉमर्स में पढ़ते हो तुम लोग. सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. आकांक्षा गुप्ता is saying it very correct. गुड्स सेल करने के लिए जो कॉस्ट होता है उसको हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं. मैडम, मेरे घर से फोन आ रहा है, फोन करके पूछ लो क्या काम है. आपके फोन से कर दो जरा फोन. तो सेलिंग करने के लिए जो कॉस्ट होता है, द कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू सेल द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट. जैसे एडवर्टाइजमेंट, एग्जीबिशन, कमीशन, ये एक्सेट्रा जो हम लोग करते हैं ना, सेल करने के लिए जो खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. और ये सारी चीजें मोनोपोली में रिक्वायर्ड नहीं है. क्यों? व्हाई डोंट वी रिक्वायर ऑल दिस एक्सपेंसेस इन मोनोपोली? ओके, तो अपने मार्केट में, मोनोपोली मार्केट के अंदर, ऑल दिस कॉस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन. कंपटीशन ही नहीं है तो हम क्यों एडवर्टाइज करेंगे? आज जैसे बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं मोनोपोली का, एमएससीबी. एमएससीबी अपने को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है ना, ओके, मोनोपोली है, सिंगल सेलर है. मार्केट में और कोई भी सेलर नहीं है. इज अ सिंगल सेलर इनटू द मार्केट. आपने देखा एमएससीबी अपने न्यूज़पेपर, टेलीविजन, ये सब जगह पे एडवर्टाइज करता है, हमारा प्रोडक्ट खरीदो. ऐसा देखा है कभी? नहीं देखोगे आप, क्योंकि वो खर्चा ही नहीं है उनको, सिंगल सेलर है. देयर इज existence of single seller. Inelastic demand curve. What does that mean? In the monopoly market, the demand curve is inelastic, relatively inelastic. मतलब इसमें प्राइस बहुत ज्यादा भी चेंज हो जाएगा, डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगा. द प्रोडक्ट डिमांड इन मोनोपोली is inelastic as there are no substitutes. क्यों? सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो अगर किसी सेलर ने उसका प्राइस बढ़ा भी दिया तो क्या हम उसके डिमांड को कम कर सकते हैं जल्दी?
कम नहीं करें, पूरा कम तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा. It would be a steep sloping demand curve. It would be a steep sloping demand curve. So वहां पे उसके फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं. So there are 11 types of monopoly, and I don't think 10-15 minutes time is enough for that. So there was one person वो fifth feature पूछ रहा था, fifth feature of perfect competition पूछ रहा था. ये रहा perfect knowledge. कौन था? पटेल था शायद. 8th point का. Okay, so let us conclude with the session.